नमस्कार दोस्तों। हाउ टू बी कूल एंड काम इन एवरी सिचुएशन। मैं अक्सर उन विषयों पर ऑडियो और वीडियो बनाता हूँ जिन विषयों पर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और लोग बोलते हैं सर इस बारे में कुछ बताइए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे ही मौका मिले तो उस सब्जेक्ट के बारे में बताएं, क्योंकि जो लोग पूछना चाहते हैं तो जितनी मुझसे कोशिश होती है, जितना मुझे ज्ञान है, उतना अपनी जानकारी के हिसाब से उनकी शंका का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, हमारी ज़िंदगी में तरह तरह की मुश्किलें आती हैं, तरह तरह की सिचुएशनें आती हैं। कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमेशा उस सिचुएशन में पीसफुल रहें, काम रहें, पेशेंस ना छोड़े, हिम्मत ना छोड़े, हौसला ना तोड़े अपना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा जिंदगी को गहरे से समझना पड़ेगा। ये जो जिंदगी है ना हमारी, इसमें हम सबसे ज्यादा जो जीते हैं वो अपने मन के मुताबिक जीते हैं। हमेशा अपनी मन की सुनते हैं बात। जो मन ने कहा हम वही सच मान लेते हैं। हमारा मन क्या करता है? हमारा मन हमारी मुश्किलों को बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने पेश करता है। समझो कोई मुश्किल आई, कोई मुसीबत आई, तो हमारा मन उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताता है। कोई पर्सन जब मुझसे बात करता है अपनी मुश्किल के बारे में, अपनी हालात के बारे में, तो उसको बहुत ज्यादा एनलार्ज करके बताता है। अरे सर ऐसा हो गया, सर वैसी बात हो गई, सर हमने अपनी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें उठाई। अभी कल की ये बात है, एक पर्सन से मैं बात कर रहा था। एक लड़की ने मुझे फ़ोन किया और बोली सर मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत ज़्यादा मुसीबत है मेरे पास। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? तो उसका कोई शादी का मसला था। तो शायद शादी कहीं तय नहीं हो पा रही थी, या कुछ ऐसी बात थी, या कोई लड़का उसे पसंद नहीं कर रहा था। तो फिर उसने बताया बड़ी मुश्किलें आई, बड़ी मुसीबतें आई ज़िंदगी में। कुछ समय पहले मेरे पिता की मौत हो गई, और हमारे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं। हमारा भाई जो है वो खर्चा चलाता है। हमारी एक बड़ी दुकान है। मीन्स एक अच्छी सिचुएशन थी, फिर भी फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगा उससे बात करके। लेकिन फिर भी उसने बोला मैं बहुत दुखी हूँ सर, सिवा जिंदगी में खोने को और कुछ पाया ही नहीं आज तक। अब बताइए आप क्या करें? यानी कि जब भी कोई पर्सन आपको अपनी समस्या बताएगा ना, तो वो उसको इतना बढ़ाकर बताएगा कि उससे ज्यादा परेशान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो सामने वाले को अपनी मुश्किल और मुसीबतें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, तो सामने वाला उनको उसका समाधान भी बहुत बड़ा बताएगा और बहुत जल्दी फायदा करने वाला बताएगा। ये जो मुश्किल आप सामने वाले को बढ़ा चढ़ाकर बताते हो ना, ठीक इसी तरह से आप अपने आप को भी अपनी मुश्किलों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हो। आपका मन क्या करता है? कोई भी मुश्किल आ गई, कोई मुसीबत आ गई, तो उसको एनलार्ज कर करके बताएगा, बार बार रिपीट करेगा आपको, बार बार वही फ्लैश दिखाएगा, अरे ये प्रॉब्लम है। सुबह उठते ही साथ उसी मुसीबत के विचार आपके मन में लाकर खड़ा कर देगा। और फिर वो मुश्किल क्या बनेगी? वो मुश्किल राई का पहाड़ बनकर आपके सामने आ जाएगी, और आप बोलोगे इससे जीतना तो नामुमकिन है, हार गए, और आप हार मान लेते हो। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि मुसीबत तो बहुत बड़ी है सचमुच। तो बोलती मेरे पापा की डेथ हो गई। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कि इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पापा की डेथ ना होती हो? कईयों के पापा की डेथ हो चुकी होगी, और कईयों के पापा की डेथ होने वाली होगी, और होगी जरूर। ऐसे कौन है इस दुनिया में जो जिंदा बचा? मरना तो सभी को है, आज या कल, कोई जल्दी मरा, कोई पहले मरा। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने क्या आपकी दोनों आंखें? तो उसने बोला यस सर। मैं बोला और दोनों हाथ? बोलती वो भी हैं सर। मैंने कि दोनों पैर? तो बोलती वो भी बरकरार हैं सर। और मैंने कि हार्ट बराबर काम कर रहा? बोलती यस सर। तो पूरे बॉडी ऑर्गन्स बराबर काम कर रहे हैं? बोलती जी सर बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको मालूम है ये जो आपकी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसकी कीमत कितनी है? मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा था कि लगभग 400 करोड़ से ऊपर इसकी कॉस्ट है। तो इसका मतलब कम से कम ये तो नहीं खोया, कम से कम स्वास्थ्य तो नहीं खोया, कम से कम हाथ तो नहीं खोए, पैर तो नहीं खोए, आंखें तो नहीं खोई। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपके पास रहने के लिए घर है? बोलती यस सर। अच्छा है, बेडरूम में अकेले सोते हैं? मैंने कहा वाह कमाल है। मैंने आपको मालूम है हमारे हिंदुस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सोने को छत नहीं? सड़ी गर्मी में फुटपाथ पर मच्छरों के बीच सो रहे हैं वो, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, गहरी नींद में बेसुध सोते गरीब लोग, और पुलिस वाले डंडे मारकर भगाते हैं उनको। मैंने उनसे तो ज्यादा सो क्या? बोलती यस सर।
मेरे आपको पता है हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो शाम को भूखे सो गए होंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो कचरे में से खाना ढूंढ कर खाते हैं। उनसे तो अच्छे हो ना, बोलती यस सर। तब उसे थोड़ा एहसास हुआ। तो मैंने कि करोड़ों लोगों से आप ज्यादा खुश हो कि नहीं? तो बोलती यस सर। मैंने फिर इतनी दुखी तो नहीं ना जितना आप बोल रही थी कि सब खो दिया जिंदगी में? बोलती हाँ सर, इतने तो नहीं है। तो यानी कि जब हम अपने से ज्यादा दुखी आदमी को देखते हैं या उसकी चर्चा सुनते हैं या उसके बारे में जानते हैं तो हमें लगता है अरे हम तो बहुत कम दुखी हैं। और जब हम अपने से ज्यादा सुखी आदमी को देखते हैं तो हमें लगता है हम बहुत दुखी आदमी, बहुत अनलकी आदमी। हम हमेशा क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं लोगों से अपनी। देखिए, जब तक आप दूसरों से अपनी तुलना करोगे तब तक आप दुखों का शिकार बने रहोगे। आपको इस दुनिया में एक ही आदमी से कंपैरिजन करना है, वो है अपने आप से। आप अपने आप से अपनी तुलना करो कि कल मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूँ। कल क्या क्या कमियां थी मेरे पास और आज क्या क्या नहीं है मेरे पास। कल मेरे पास कितने पैसे थे, आज मेरे पास कितने पैसे हैं। कल मैंने कितनी पढ़ाई करी थी और आज मैंने कितनी पढ़ाई करी। कल मैंने एक्सरसाइज कितनी करी थी और आज कितनी करी। मैंने अपना वेट कितना लॉस करना था और आज कितना किया। खुद से प्रतियोगिता करो ना, खुद से कंपटीशन करो ना। हम अपने इस दुनिया में सबसे बेहतर दोस्त हो सकते हैं। हम इस दुनिया में अपने बारे में सबसे ज्यादा और बेहतर ढंग से जानते हैं। हम अपने आप को इस दुनिया में सबसे बेहतरीन सलाह दे सकते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारी हालात को कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। क्योंकि दूसरे को जब भी हम अपनी कंडीशन बताते हैं तो फिल्टर करके बताते हैं। हम अपनी हर कहानी में हीरो होते हैं। हम अपनी सब गलतियों पर पर्दा डाल लेते हैं, लेकिन हम खुद से अपने ऊपर तो पर्दा डाल नहीं सकते। हमारी खुद की नजरों से हमारा क्या छुपा है? तो आप अपनी मुश्किल को इतना बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को मत बताओ। खुद ही उसका समाधान खोजो ना। मुश्किलों से डरो मत। जब आप उनका समाधान खोजने पर ध्यान देते हो ना तो हल मिलने लगते हैं। और जब आप हिम्मत से काम लेते हो तो रास्ते भी बनने लगते हैं। मुश्किलें इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें मान लिया करते हैं। आप हिम्मत छोड़ देते हो, मुश्किलों के सामने घबरा जाते हो और दूसरों के सामने रोने लगते हो अपनी मुसीबतों और मुश्किलों को बताकर। तो दूसरे क्या करते हैं? आपको रास्ता बताने की बजाय आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने लगते हैं। याद रखना आप। लोग सामर्थ्यवान को और ताकतवर लोगों का फायदा नहीं उठा पाते, लेकिन जब आप अपनी कमजोरियों का बयान करते हो तो लोग आपका फायदा जरूर उठाएंगे। तो आप अपनी कमजोरियों का बयान सिर्फ उन्हीं लोगों से करो जिनके ऊपर आपको भरोसा है। और मैं तो कहता हूं अपने ऊपर भरोसा करो, खुद पर ही विश्वास करो। आप ही अकेले इस दुनिया में वो व्यक्ति हो जो अपनी जिंदगी के लिए सबसे बेहतर रास्ता खोज सकते हो। दूसरा तो आपको मोटिवेट करेगा, दूसरा आपकी हिम्मत बढ़ाएगा, दूसरा आपको हौसला देगा, लेकिन जो रास्ता देगा आपको वो आप खुद है। तो कभी हिम्मत मत हारना। हर मुश्किल में, हर सिचुएशन में कूल रहो आप। कूल कैसे रहें, साइलेंट कैसे रहें, शांत कैसे रहें? कितनी भी मुश्किल आ जाए ना, देखो, आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आप अपनी आंखें बंद करो, आपका मन बड़ा हलचल करेगा। अरे इसके पास जाओ, अरे ये करो, अरे वो करो। आप सब कुछ करो, मैं करने से नहीं रोकता आपको। लेकिन आप आंखें बंद करके अपने आप से पूछो कि मेरे इस शरीर के अंदर मेरी आत्मा भी रहती है, एक सोल है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं। जिस दिन ये निकल जाएगी तो ये शरीर और ये मन दोनों खत्म हो जाएंगे। ये जो आत्मा परमात्मा ने मुझे मेरे भीतर दी हुई है, इसमें अनंत शक्ति है और मैं अपनी शक्ति को इस्तेमाल करूंगा। हमारे आत्मा के अंदर परमात्मा की समस्त शक्तियां समाई हुई है, लेकिन वो तब प्रकट होती हैं जब हम मानसिक रूप से पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। इसके लिए आप ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान का अभ्यास करने से आप आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा प्रबल होते हो। आप शांत हो जाओ, आप ध्यान का निरंतर अभ्यास करते रहो। जब भी मुश्किल आए तो आप अपनी आत्मा का ध्यान करो। आत्मा का ध्यान करने से आपको आत्मा के होने का विश्वास होता है, आपका आत्मविश्वास जागता है, आप अपनी मुश्किलों से लड़ने लगते हो। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों लेकिन वो आपसे बड़ी नहीं हो सकती। आपकी कोई भी मुसीबत आपसे बड़ी कैसे हो सकती है? आप अपनी मुश्किल और मुसीबतों से बड़े हो, आप उनसे जीत सकते हो। और हर वो शख्स जीतता है जिसे अपने ऊपर भरोसा है। मुश्किलें आए तो आंखें बंद कीजिए और शांत हो जाइए और शांत होकर उन्हें देखिए। जब आप उन्हें देखेंगे ना ध्यानपूर्वक तो कई मुश्किलें तो वैसे ही गायब हो जाएंगी। छोटी छोटी बातों में बड़े नाराज हो जाते हैं लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं।
इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा और बुरा मान गए और सारा दिन सोच रहे उसके बारे में। तो आज से ये सब बंद कीजिए, ध्यान सीखिए, ध्यान करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ज़रूर मेरी बातों से कोई ना कोई राहत और सुकून आपको मिलता होगा, कुछ ना कुछ रास्ते मिलते होंगे। अगर अच्छे लगते हो मेरे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय मुझे सुनने में देते हैं।